A particle of mass m is acted upon by a force given by the empirical law F equal to r by t square then v. If this law is to be tested experimentally by observing the motion starting from rest, the best way to plot. समरी ये है कि यहाँ पर फोर्स का एक एम्पायरिकल रिलेशन दिया गया है। उस एम्पायरिकल रिलेशन कि कहीं ना कहीं सपोज करिए यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस अगर होती है तो उसको हमें वेरीफाई करने के लिए लेबोरेटरी में कौन सा ग्राफ बना लेना चाहिए जो आपके लिए बेहतर होगा। हिंट ये है कि हमें ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप एंड मैनी अदर थिंग्स सब आसान होता है। बाकी पैराबोलिक के लिए और दूसरे जो वेरिएशंस होते हैं वो क्वाइट टफ होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोर्स के इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर कौन सा ग्राफ जो होगा दैट विल बी स्ट्रेट। क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन इमेजिन करिए और F को एक्सेलेरेशन के टर्म में ब्रेक करके वेलोसिटी के टर्म में लिखिए। देखिए F इक्वल टू आप लिखेंगे r बाई टी स्क्वायर, r कांस्टेंट है, vt को ओनली v लिखा रहना दो, इरिटेट करता है वरना। और F की जगह आपको लिखना है ma लिख लिया। यहाँ पर अब देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक तो a और एक v और एक t। ऐसा नहीं करना, आपको ऐसी इक्वेशन बनानी होती है जिसमें दो ही वेरिएबल हैं। तो फिर a की जगह आप लिख सकते हो क्या, dv बाई dt। अब आप देख लीजिए पिक्चर में सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, एक तो v है और एक t है। ये dv है, ये v है, ये dt है, ये t है। तो आपको वेरिएबल सारे एक जैसे एक तरफ रखने हैं, जैसे कि dv और v ये एक तरफ कर लीजिए और dt और t ये एक तरफ कर लीजिए। बाकी जो सारा मटेरियल है उसको आप c से रिप्लेस कर दीजिए। c हियर इज कांस्टेंट। ये जो आपकी इक्वेशन है इसे कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। कर लीजिए 1/v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log या ln v, और जो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वो होगा -1/t। ठीक है, ये कैसे, 1/t स्क्वायर को लिखा जाएगा t की पावर -2 और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा -2 + 1 एंड डिवाइड बाई सेम दैट इज -1। -2 + 1 ये आ गया आपका -1/t। एंड आगे कांस्टेंट और ऐड करना है तो कर लीजिए। आंसर हालांकि यहीं से आपको क्लियरिटी मिल गई कि जो अगर आपने log v और t के बीच में ग्राफ बनाया, log v को फिर आप y लिखेंगे और फिर -c और t को x लिखेंगे, तो ग्राफ की शक्ल आप समझ गए, ये स्ट्रेट नहीं होगी। y काइंड ऑफ 1/x से रिलेट हो रहा है, तो फिर ये आपका रिक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप RH लिख सकते हैं, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमको ऐसा ढूंढना है ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बन जाए। पिक्चर क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत। अगर हम log v को ऐसे ही लिखा रहने दें, इसके बाद में -c के बाद 1/t को सेपरेट करें और 1/t को x मान लें और इसको y मान लें, तो ये जो सीन है mx + c की शक्ल का हो गया और इसका ग्राफ स्ट्रेट होता है। तो फॉर ऑब्टेनिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेटर विल बी टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log v एंड 1/t। इफ यू प्लॉट द ग्राफ between log v and 1/t in some situation and it is coming straight, this proves that कि उस सिचुएशन में फोर्स जो है इस लॉ से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए।